इस वीडियो में आप डिफाइन वेरिएबल के बारे में पढ़िएगा। पिछले वीडियो में आप इनपुट वेरिएबल्स एक्सेप्ट तथा इसके साथ यूज किए जाने वाले स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़े थे। डिफाइन वेरिएबल का यूज भी हम लोग टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे यदि आपका एसक्यूएल कमांड लाइन रन कर रहा है तब वहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें कुछ वैल्यू देंगे। और यदि हम लोग एसक्यूएल कमांड लाइन को यदि दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो वो वैल्यू हम लोग को नहीं मिलता है। यानी जब तक कि कमांड लाइन एक्टिव रहता है, उस सेशन बना हुआ रहता है, उस समय तक वो डिफाइन वेरिएबल में जो हम लोग वैल्यू रखेंगे वो एक्टिव रहता है। डिफाइन वेरिएबल के साथ कोई भी मैसेज जैसे प्लीज़ इंटर कस्टमर आईडी, प्लीज़ इंटर योर आईडी, जो कि पिछले वीडियो में एक्सेप्ट और प्रॉम्प्ट के साथ आता था, वैसा डिफाइन वेरिएबल में मैसेज नहीं आता है। डिफाइन किया हुआ वेरिएबल हम लोग आसानी से अनडिफाइन कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। डिफाइन किया गया वेरिएबल्स के लिस्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग डिफाइन वेरिएबल का यूज यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लाइन पे हम लोग करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कोई एक वेरिएबल डिफाइन हो तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डिफाइन और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा तो आईडी दे देंगे और उसमें क्या वैल्यू रखना है इक्वल टू 20 कर दिए, सेमी कोमा करेंगे और इंटर करेंगे। यदि हम देखना चाहते हैं कि इस डिफाइन आईडी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लियर स्क्रीन कर दिया, ये अब कुछ नहीं है, लेकिन यदि हम देखना चाहते हैं कुछ डिफाइन किया हुआ है कि नहीं तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके देख सकते हैं। डिफाइन करके इंटर किए और आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं जो हम लोग बनाए हैं डिफाइन आईडी इक्वल टू कैर टाइप का 20 वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा डिफाइन पहले से है। जब भी हम लोग एसक्यूएल कमांड लाइन को लॉगिन करते हैं तो उसका डेट डिफाइन हो जाता है, यहाँ पे उसका कनेक्शन आइडेंटिफायर, सिस्टम नेम और उसका वर्जन वगैरह ऑटोमेटिक ये असाइन हो जाता है टेम्पररी वेरिएबल में। तो जो हम लोग डिफाइन किए हैं आईडी वो 20 यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम लोग अनडिफाइन कर सकते हैं, अनडिफाइन और नेम दे देंगे आईडी, इंटर करेंगे और फिर से यदि हम लोग डिफाइन करके लिस्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे नहीं देखिएगा डिफाइन आईडी, जो आप यहाँ पे देख रहे थे डिफाइन आईडी वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं इस डिफाइन आईडी, डिफाइन जो करते हैं आईडी इक्वल टू 20 करते हैं, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं ये अब चलिए समझते हैं यहाँ पे। और इसको यूज़ करने के लिए चलिए हम लोग सिंपल एक कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम कस्टमर टेबल और वेयर कस्टमर आईडी लेस देन 15 कर देते हैं हम यहाँ पे और इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं 15 से कम जितना भी कस्टमर है वो दिख रहा है। हम लोग यहाँ कमांड क्या लिखे थे, सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 15। हम चाहते हैं इस 15 को हार्ड कोड न करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड और ये डिफाइन वेरिएबल का नेम, यानी डिफाइन वेरिएबल जो हम लोग किए हैं उसका आईडी नेम है और उस आईडी में 20 है। अभी हम लोग क्या किए, यहाँ पे 15 को हटाए और एंड और वेरिएबल का नेम दे दिए और इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। चलिए एक दूसरा डिफाइन करते हैं। यदि हम सेम नाम से डिफाइन करते हैं तो वैल्यू रिप्लेस हो जाता है। जैसे डिफाइन करके हम लोग लिस्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं आईडी में 20 है। यदि हम लोग यहाँ पे फिर से डिफाइन करेंगे डिफाइन आईडी इक्वल टू 15 तो आप देखिएगा यहाँ पे डिफाइन करके लिस्ट देखेंगे जब हम तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो 20 था वो रिप्लेस होकर के 15 बन गया। यानी हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन में फिर से ये स्क्रिप्ट पे हम लोग यूज़ करेंगे और आप देखिएगा पहले लेस देन 20 दिखा रहा था और अभी लेस देन 15 जो भी कस्टमर आईडी है वो सबको यहाँ पे आउटपुट में दिखा रहा है। जो डिफाइन वेरिएबल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसका यूज़ हम लोग किसी फाइल में लिखे हुए एसक्यूएल कमांड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ लिखे हैं डिफाइन आईडी इक्वल्स 15 और यहाँ पे क्वेरी दिए हैं सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी लेस देन एट आईडी यहाँ पे कर रहे हैं। और यही क्वेरी हम लोग अभी कमांड लाइन से रन किए थे, सेम यही क्वेरी अभी हम लोग एक ही फाइल में एम्प्लॉय रिपोर्ट डॉट एसक्यूएल फाइल में डिफाइन आईडी किए और इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए हम लोग इसको कमांड लाइन से अभी रन करते हैं। इसको रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट और जी ड्राइव के अंदर में और रेकल नाम के फोल्डर के अंदर में हम लोग का एम्प्लॉय रिपोर्ट नाम का फाइल है डॉट एसक्यूएल, इसको हम लोग रन करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 रिकॉर्ड यानी लेस देन 15 यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम कस्टमर आईडी वेयर कस्टमर आईडी लेस देन एट आईडी,
जो ओल्ड था और ये न्यू क्या हुआ, तो ये ऐड आईडी रिप्लेस होकर के 15 हो गया, जो कि पहले भी जो डायरेक्ट हम लोग कमांड लाइन से इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे डिफाइन वाले को, वहाँ भी ऐसा हो रहा था। चलिए यहाँ पे एक और हम लोग एक नया चीज़ सीखते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं जो डिफाइन किए थे, हम इसको अभी हटा दे रहे हैं। एक अलग तरह का चीज़ सीखते हैं। ये डिफाइन वेरिएबल यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंड वन दे देते हैं। इसका वन का मतलब क्या हुआ ये हम आपको अभी समझाएंगे। इसको सेव करते हैं और कमांड लाइन पे आते हैं और इस कमांड को हम लोग फिर से रन करते हैं और यहाँ स्पेस दे करके हम लोग लास्ट में आते हैं, स्पेस दे करके 15 कर देते हैं। यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, स्टार्ट लोकेशन फाइल का नाम डॉट एसक्यूएल और स्पेस दे करके 15, यानी ये जो 15 है वो आ जाएगा इस वन के जगह पे। यानी ये वन क्या है, पैरामीटर की तरह इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और यदि हम यहाँ पे इसको इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट हम लोग को यहाँ भी मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में डिफाइन वेरिएबल का यूज़ करना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।